राजधानी रांची में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन महंगा पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 37,000 से ज्यादा चालान काटे हैं, जबकि 4300 ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने की अनुशंसा की है। देखिए रिपोर्ट में। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा। 10 दिनों में 37,000 से ज्यादा कटे चालान। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 जून से 11 जून यानी पिछले 10 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 37,907 चालान काटे हैं। इनमें बिना हेलमेट और नो पार्किंग के सबसे ज्यादा मामले हैं। अभियान चल रहा है, उसमें 1 जून से 10 जून तक 10 दिन में हम लोगों ने 34,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा हुआ है। और इसमें ज़्यादातर जो उल्लंघन हो रहा है वो रोड पे जहाँ तहाँ पार्किंग कर देना, जिससे ट्रैफिक बाधित होना, विदाउट हेलमेट और रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करना, इस तरह के सेक्शंस में ज़्यादा हमें देखने में आ रहा है कि उल्लंघन हो रहा है। राजधानी में सिर्फ 10 दिनों में कटे 37,907 चालान। बिना हेलमेट के 17,897, नो पार्किंग के 12,890 मामले, रेड लाइट जंपिंग के 1,647, ओवर स्पीडिंग के 608 मामले, अतिरिक्त यात्री के 446, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 385 केस, नो एंट्री उल्लंघन के 361, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 282 मामले, सीट बेल्ट नहीं पहनने के 95 और ड्रंक एंड ड्राइव के 18 मामले। राजधानी में औसत हर दिन 3,791 और हर घंटे 158 चालान काटे गए हैं। वहीं ट्रैफिक एसपी ने 4300 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए डीटीओ को अनुशंसा की है। इनका न सिर्फ चालान काटा जा रहा है, पर इनके साथ साथ जो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है उसके तहत इनका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने सस्पेंड करने की भी अनुशंसा साथ में किया जा रहा है। और इसमें हमारा जो फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आए और एक ट्रैफिक सिविक सेंस रांची वासियों में डेवलप करने के उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। ट्रैफिक नियम को लेकर पुलिस सख्त है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना आपको महंगा पड़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए इमरान, साफ तौर पर देखा जाए कि हमने कई बार देखा है कि ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है, जिससे देखिए आम जनता भी परेशान होती है, पुलिस की भी परेशानी बढ़ती है। लेकिन साफ तौर पर अब देखा जाए कि अब वो चीज नहीं होगा, महंगा पड़ रहा है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर ले, हम 10 दिनों के ही अगर रिकॉर्ड की बात कर ले तो 37,000 से जो ज्यादा है वो चालान काटे गए हैं। वहीं 4300 से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने की जो है वो पुलिस की ओर से अनुशंसा की गई है। ऐसे में अब कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जिस तरीके से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर सड़क पर उतरकर अभियान चला रही है, इनसे जो नियम के जो उल्लंघन हो रहे थे उन आंकड़ों में कमी आएगी और लोग जो है वो ज्यादा जागरूक होते हुए नजर आएंगे। देखिए, जिस तरह से राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो हालिया दिनों में जो कार्रवाई की गई है, पिछले 10 दिनों में 37,000 से अधिक जो है चालान वो काटे गए हैं। ज़्यादातर चालान जो है वो रेड लाइट जंप, विदाउट हेलमेट और जो है रैश ड्राइविंग के साथ साथ सीट बेल्ट नहीं लगाना और नो पार्किंग के सबसे ज़्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे थे। इस तरह से बड़े पैमाने पर यह पूरा अभियान चल रहा है। चूँकि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर के लगातार ट्रैफिक पुलिस के जो ट्रैफिक एसपी हैं उसके नेतृत्व में अभियान चलाए जा रहे हैं। और इस दौरान प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को इस बात की इल्म होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जो सिस्टम, जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो उनके लिए इसलिए बनाए गए हैं कि एक तो वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक, अपने घरों तक पहुंच सके। दूसरा ये कि ट्रैफिक नियम के अगर पालन करते हैं लोग तो उनसे लोगों को स्मूथ ट्रैफिक
के साथ साथ सुरक्षित वातावरण भी मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर पिछले वर्ष से लेकर के अब तक के कुछ आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 करोड़ से अधिक जो है वो फाइन जो है वो काटे गए हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और ट्रैफिक पुलिस जो है अब इस फाइन को जो है वसूलने की तैयारी पे है। और लगातार ऐसे वाहन चालक जिनके फाइन पहले भी कट चुके हैं, पहले भी उन पर कार्रवाई की जा चुकी है, कई चालान जो है वो पेंडिंग है, तो उनको चिन्हित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे गाड़ियों को जब भी ट्रैफिक अभियान के दौरान या विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा जाता है तो उन गाड़ियों को सीज किया जाता है, जब्त किया जाता है। जब तक पूरे चालान क्लियर नहीं की जाती है तब तक उन गाड़ियों को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हाल के दिनों में जो एक जून के महीने की अगर हम बात करें तो इस जून के महीने में 1 तारीख से लेकर के 10 जून तक के जो आंकड़े हैं वो इस बात को लेकर के बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि राजधानी रांची के लोग जो है ट्रैफिक नियम को लेकर के जो है काफ़ी लापरवाह हैं। ये वजह है इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पर चालान कटे जा रहे हैं। लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है कि मेन सड़कों पर, मेन रोड जैसे इलाकों पर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नो पार्किंग जगहों पर लोग गाड़ियां जो है नो पार्किंग में खड़ी ना करें। इसके बावजूद लोग बड़े पैमाने पर गाड़ियां जो अपनी नो पार्किंग में खड़े कर रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर जो विदाउट हेलमेट जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो बिना हेलमेट के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से कतई सही नहीं है। तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं को लेकर के पहले भी कई बार जागरूक अभियान चलाया गया, जागरूकता फैलाई गई, लोगों को हेलमेट फ्री में बांटा गया, गुलाब दिए गए, तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी जब अगर इस पर तब्दीली नहीं दिखाई दी तो अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो सख्त रूल जो है वो अपनाया जा रहा है। सड़कों पर नो पार्किंग में अगर खड़ी कोई गाड़ी मिल रही है ऑन द स्पॉट उनका फाइन वसूला जा रहा है। विदाउट हेलमेट या ट्रिपल राइडिंग या फिर बिना सीट बेल्ट के लोग अगर गाड़ियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। आपका जो फाइन है वो कई तरह से जनरेट किया जा रहा है। एक जो शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से भी रेड लाइट जंपिंग का और विदाउट हेलमेट के चालान जो है वो काटे जा रहे हैं। मैनुअल तरीके से भी विशेष अभियान चला करके राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों से जो है ऐसे लोगों पर, ऐसे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रांची ट्रैफिक एसपी ने इसे लेकर के अब विभिन्न स्कूल्स कॉलेज में भी जागरूकता अभियान को लेकर के जो है कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रयास किए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां सख्ती से जो है वो कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किसी तरह से तमाम जो लोग जो बाइकर्स है, जो वाहन चालक है, उनको समझाया जा सके कि वो ट्रैफिक नियम का पालन करें ताकि सुरक्षित अपने गंतव्य तक जो है, अपने घरों तक, अपनी मंजिल तक जो है वह पहुँच सके। इसके के मद्देनजर राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो बड़े कार्रवाई अगर दूसरी तरफ देखें तो रांची डीटीओ के पास एक अनुशंसा अभी भेजी गई है। तकरीबन 4500 ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करने की अनुशंसा की गई है। मतलब अब ट्रैफिक एसपी के अनुशंसा पर जो है जिला परिवहन पदाधिकारी जो है डीटीओ रांची जो है वो ऐसे लाइसेंसधारियों के लाइसेंस को सस्पेंड करेंगे जो लगातार ट्रैफिक नियम की अवहेलना कर रहे थे, तोड़ रहे थे, रेड लाइट जंप कर रहे थे, विदाउट हेलमेट पकड़े जा रहे थे, या फिर अलग अलग विभिन्न चौक चौराहों पर इनकी गतिविधियों जो है वो कैमरे में कैद हुई है। तो ऐसे वाहन चालकों के जो लाइसेंस है उनको रद्द करने या सस्पेंड करने को लेकर के भी कार्रवाई की गई है। आने वाले दिनों में भी ऐसे वाहन चालकों के जो लाइसेंस है वह भी सस्पेंड किए जाएंगे। देखिए इमरान, ट्रैफिक नियमों का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपके पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप हेलमेट लगा के रहें। दूसरी तरफ अगर हम ट्रैफिक नियमों की बात करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि घटनाएं लगातार राजधानी रांची कह ले या फिर पूरे झारखंड की बात कर ले, प्रत्येक दिन कई हमारे पास हादसा की खबरें सामने आती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के कारण नहीं होता। ओवर स्पीडिंग की हम बात कर ले, रॉन्ग साइड से चलने की बात कर ले, ओवर स्पीड करना कर ले, या फिर हाईटेक अगर बात करें पीछे से जाना, रॉन्ग साइड से घुसना, ऐसे ही तमाम अगर बिंदुओं पर बात करें तो ये अभियान जो पुलिस चला रही है कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन तमाम जो घटनाओं पर भी है उस पर भी थोड़ी कमी हमें देखने को मिलेगी। और अगर लोग अगर पुलिस के इस अभियान से अगर जागरूक बन जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनके परिवार जो उनका इंतजार करते हैं कि कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर आएगा वापस नहीं के आएगा, अगर वो सही ढंग से इन तमाम नियमों का अगर पालन करने लगे तो इन आंकड़ों में भी कमी आएगी।
बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यह फाइन वसूलना या कार्रवाई सख्ती से करना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं होता, रेवेन्यू वसूलने के लिए नहीं है। ये अभियान का मकसद ही होता है कि एक सुरक्षित माहौल जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जो रांची पुलिस या फिर रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर वैसे वाहन चालकों को भी पकड़ा गया है, उसकी गाड़ियां जब्त हुई है जो नशे की हालत में गाड़ियां ड्राइव कर रहे थे। कल देर रात ही लालपुर निकोलस मॉल के पास ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में ट्रैफिक अभियान और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाए थे। आधे घंटे के अंदर 6 से अधिक गाड़ियां और उनके ड्राइवर जो है वो जब्त किए गए। गाड़ियों को जब्त किया गया, ड्राइवर की जब जांच की गई तो ये नशे में गाड़ी चला रहे थे। ऐसे वाहन चालक वो किसी को भी रौंद सकते हैं, किसी पर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में अगर इन तमाम लोगों पर जब कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा, तो ऐसे वाहन चालक शराब पीकर के गाड़ियां चलाने से, सड़कों पर लेकर निकलने से 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ियां जब पकड़ी जाएंगी तो ना सिर्फ भारी भरकम जुर्माना वसूला जाता है बल्कि कानूनी दाव पेच में भी ये फंसते हैं। तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो बाइकर से ओवर स्पीडिंग जो गाड़ियां चल रही है उन गाड़ियों पर भी नकेल कसा जा सके, इस पर भी विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके घर के एक मात्र एक मात्र जो बेटा है या फिर बेटी है वो सड़क दुर्घटना में उसने अपनी जान गंवाई और उसका पूरा खामियाजा परिवार को उठाना पड़ा है। कैसे परिवार के लोग जब तेज रफ्तार के चपेट में आ जाते हैं और कई बार इनोसेंट व्यक्ति इन लोगों के चपेट में आने की वजह से भी मृत्यु हो जाती है। तो एक बड़े आंकड़े वो भी हैं जो डरा रहे थे कि सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें जा रही थी। तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रांची एसएसपी के निर्देश पर पूरे शहर भर में जो है जिस तरह से सख्ती से साथ कड़ाई के साथ पूरे ट्रैफिक अभियान को चलाया जा रहा है। और सिर्फ 10 दिनों में लगभग 40,000 37,000 लोगों के चालान जो है वो काटे गए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के बीच जो है वो सुरक्षित माहौल बनाया जा सके और सुरक्षित माहौल के बीच जो है ड्राइविंग लोग करते हुए नजर आए। लोगों जो है अपनी गाड़ियां यहाँ वहाँ पार्क ना करें, जिनकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। जाम की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की कई एग्जाम्पल से कई जानकारी हैं जो रांची के ट्रैफिक एसपी ने दी और ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स बल्कि अब वैसे व्हीकल्स भी, वैसी गाड़ियां भी ट्रैफिक पुलिस के रडार पे हैं जो सरकारी है, चाहे वो सिटी बस हो या फिर वैसी गाड़ियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, बड़ी बसें हो या फिर ऑटो हो या फिर ई रिक्शा हो। इन तमाम लोगों के लिए भी एक्शन प्लान है। बड़े पैमाने पर इन पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ वहाँ गाड़ियां और ऑटो खड़ी करने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है। राजधानी रांची में पहले 15 सालों के जो आंकड़े हैं, तकरीबन राजधानी रांची की सिर्फ हम बात करें तो 10 से 15 लाख गाड़ियां जो हैं इस वक्त राजधानी रांची में रजिस्टर्ड है। उन वही गाड़ियां जो हैं यहाँ पर चलती हैं। सड़कें जो है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुए हैं 10-15 सालों में, लेकिन गाड़ियों की संख्या जो है वो लगातार दुगनी हुई है और बड़ी संख्या में गाड़ियां जो है वो सड़कों पर है। तो लोड अधिक है और इन लोड से अगर आपको बचना है तो आपको सीधे तौर से ट्रैफिक नियम का पालन करना होगा। ट्रैफिक नियम का अगर आप पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्मूथ ट्रैफिक मिलेगी, सुरक्षित आप घरों तक पहुंच पाएंगे और लोग आसानी से अपने घरों तक जो है सुरक्षित माहौल में पहुंच सकते हैं। किसी दूसरे की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की जान जो है वो नहीं जाएगी। बिल्कुल इमरान, और देखिए अब ये जो अभियान चलाया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये अभियान एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता लेकर आए, लोग और ज्यादा जागरूक होकर इन तमाम नियमों का पालन करें और जो हमारा राजधानी रांची है वो जाम मुक्त बने और लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। ऐसे में अपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।